हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी। आज अपन पढ़ते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डबल टैक्सेशन सॉरी, अब हर कोई जानते हैं टैक्स क्या होती है। तो डबल टैक्सेशन क्या होते हैं, मतलब जैसे कोई भी एसएससी का एक ही इनकम पे दो बार जो टैक्स लगने को बोलते हैं डबल टैक्सेशन। ठीक है, जैसे हमको डबल टैक्सेशन मीन्स द सेम इनकम गेटिंग ट्वाइस टैक्स ट्वाइस इन हैंड्स ऑफ सोम एसएससी। ठीक है, एनी कंट्री टैक्स इनकम एज बेस ऑफ टू रूल्स, मतलब कोई भी कंपनी हमको दो रूल से क्या टैक्स लगाते हैं। एक होता है हमको रेसिडेंस रूल्स, दूसरे क्या होता है हमको सोर्स रूल्स। तो रेसिडेंस रूल्स क्या होती है, जैसे कि कोई भी कंट्री अपने जो रेसिडेंट्स मतलब उसके जो नागरिक यहाँ पे जो उसके जो निवासी स्थान के हिसाब से वो टैक्स लगाया जाती है। और सोर्स ऑफ इनकम मतलब यदि कोई भी जिस कंट्री में इनकम होती है उस कंट्री में जो टैक्स लगती है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स रूल मतलब हमको यहाँ पे इनकम की जो सोर्स के आधार पे और दूसरी हमको जो रेसिडेंस के आधार पे क्या की जाती है, टैक्स का कलेक्ट की जाती है। तो डबल टैक्सेशन इज ए पॉसिबल व्हेन एसएससी इज रेसिडेंस ऑफ वन कंट्री एंड डेराइव्स इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री। तो डबल टैक्सेशन तभी पॉसिबल होती है जब एक एसएससी रहता है एक कंट्री में उसका रेसिडेंसी है और दूसरे कंट्री में वो क्या करते हैं, इनकम अर्न करता है, तब वहाँ पे डबल टैक्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल सपोज मिस्टर ए इज रेसिडेंस ऑफ इंडिया, यदि मिस्टर ए क्या है भारत के रेसिडेंस है और वो यूके में क्या करता है, इनकम करता है। यूके में वो क्या करता है, इनकम करता है। सॉरी, यूके में क्या करता है, इनकम करता है। तो इंडिया विल टैक्स यूके में क्या होता है, इंडिया विल टैक्स सच इनकम, क्योंकि वो भारत का निवासी है तो इसी कारण से उस व्यक्ति को मिस्टर ए को उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और वो इनकम कहाँ किया है, इनकम किया कहाँ पे, यूके में किया है। तो यूके के रूल के हिसाब से और यूके में भी क्या करना पड़ेगा, यूके में इनकम किया है तो इसी कारण से यूके में भी इनकम उसी इनकम पे सेम इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इसके मतलब एक ही इनकम पे क्या होता है, हमको दो बार टैक्स देना, वो भी कैसे, जैसे कि जिस कंट्री में वो रेसिडेंस है और उसी कंट्री में देना पड़ेगा और साथ में हमको दूसरे कंट्री में। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हमको डबल टैक्सेशन तभी होती है जब एक मतलब कोई भी जो भी एसएससी है वो एक कंट्री में रेसिडेंस होते हैं और दूसरे कंट्री में वो अर्न करता है। तो इसमें क्या होती है, जो एसएससी का मतलब एक ही इनकम पे जब दो बार टैक्स लगाए जाते हैं तो एसएससी का क्या होता है, ज़्यादा लॉस होती है। एसएससी क्या बोलते हैं, ज़्यादा लॉस होती है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया के गवर्नमेंट ने जैसे अपने इंडिया के गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया है। तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होती है, जैसे हमको बंदा है कि जैसे एसएससी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम देखिए दो बंदे की इनकम पे उसको दो जगह में टैक्स देना पड़ रहा है, जिस कारण से उसका जो इनकम के मैक्सिमम अमाउंट क्या हो, इनकम के मैक्सिमम अमाउंट क्या हो रहा है वो टैक्स में चली जा रहा है। तो उस चीज़ को मतलब जो एसएससी का फ़ायदे के लिए उसने क्या किया, टैक्स डिडक्शन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए गए। तो टैक्स डिडक्शन एग्रीमेंट क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ, मतलब हमको जो रिलीफ मिलती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है हमको यूनिलेटरल रिलीफ, दूसरे क्या होता है हमको बायलेटरल रिलीफ। तो जनरली क्या होता है, जब हम एक कंट्री ने जब अपने को टैक्स अपने जो एसएससी का टैक्स बचाने के लिए एसएससी के जो दो जगह में टैक्स देता है वो टैक्स को उसके जो बर्डन जो होती है एसएससी के ऊपर वो कम करने के लिए, तो कंट्री ने क्या करता है, अपनी जो कंट्री हो गया है, कंट्री ने क्या करती है दूसरे कंट्री को वो एक एग्रीमेंट, दोनों कंट्री का आपस में एक होता है एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट वो जो टैक्स के जो रिड्यूस करने का उसके टैक्स में उसको रिलीफ देने का जो एग्रीमेंट होती है, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होती है। और उस एग्रीमेंट यहाँ पे जैसे जनरली यहाँ पे जो डबल टैक्स का जो रिलीफ जो मिलती है वो दो प्रकार की मिलते हैं। एक होता है हमको यूनिलेटरल रिलीफ, तो यूनिलेटरल रिलीफ, और दूसरे क्या होते हैं बायलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल रिलीफ में क्या होते हैं, यहाँ पे मतलब जैसे कोई काम मतलब अपने जो देश है, जैसे मान के चलते हैं एसएससी, यदि आप एसएससी हो, आप इंडिया के रेसिडेंट हो और आप वो लंदन में जाके इनकम किया, लंदन में जाके क्या किया आपने, इनकम किया। अभी जैसे हमको इंडिया और यहाँ पे इंग्लैंड दोनों के बीच में यदि एग्रीमेंट नहीं होता तो भी क्या करते हैं वो गवर्नमेंट देखता है
एग्रीमेंट ना होने से क्या हो गया, लेकिन अपने को जो रेसिडेंट्स के बर्डन कम करने के लिए यहाँ पे एक सेक्शन 91 जो सेक्शन 91, तो सेक्शन 91 के तहत क्या मिलती है उसको, एक रिबेट मिलती है, क्या मिलती है, एक रिलीफ मिलती है, जिससे उसके जो टैक्स की बर्डन क्या होती है, कम कराई जाती है। ठीक है। और दूसरे क्या होता है हमको बायलैटरल, तो बायलैटरल रिलीफ इट्स मीन बायलैटरल रिलीफ, तो बायलैटरल रिलीफ मतलब यहाँ पे बायलैटरल रिलीफ मतलब क्या होता है, जब दो कंट्री के बीच में, मतलब जो एसएससी जहाँ पे रेसिडेंट्स है और जिस कंट्री में वो अर्न करते हैं, जो दोनों कंट्री के बीच में एक जो एग्रीमेंट बनता है, मतलब एग्रीमेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हमको बायलैटरल रिलीफ। तो बायलैटरल रिलीफ यहाँ पे उसको दो सेक्शन से उसको उसकी रिलीफ मिलती है। एक होता है हमको सेक्शन 90, दूसरे क्या होता है सेक्शन 90A। तो सेक्शन 90 में जो DT डबल है, मतलब ये जो एग्रीमेंट है, जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दोनों देशों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट होती है, उसको सेक्शन 90 में रखी जाती है। ठीक है। दोनों के बीच, दोनों कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच यदि कोई एग्रीमेंट होती है, वो सेक्शन 90 में आती है। और कोई भी स्पेशल स्पेशल मतलब दोनों कंट्री का कोई भी स्पेशल एसोसिएशन के बीच में जो भी एग्रीमेंट होती है, उस एग्रीमेंट को हमने बोली जाती है, उस एग्रीमेंट जो होती है, उस एग्रीमेंट की कौन से सेक्शन में आते हैं, 90A के अंतर्गत। तो यहाँ पे स्पेशल एसोसिएशन मतलब जैसे अपने देश का जैसे RBI हो गया है, मतलब अपने कंट्री जो सेंट्रल बैंक हो गया, और जैसे फॉरेन कंट्री मतलब जो अन्य जो फॉरेन कंट्री जो होते हैं, उनकी जो सेंट्रल बैंक जो होती है, जैसे दोनों के बीच में क्या हो गया, जो DT डबल है जो एग्रीमेंट होती है, उस एग्रीमेंट किसके अंतर्गत आते हैं, 90A के अंतर्गत आता है। तो लेट यहाँ पे जो 90 या 90A के अंतर्गत जो टैक्स का जो रिबेट मिलती है, ठीक है, तो टैक्स का रिबेट जो मिलती है, एक होता है हमको टैक्स एग्जेम्पशन, दूसरी मतलब दो मेथड से मिलती है, रिलीफ मिलती है। एक होता है हमको टैक्स एग्जेम्पशन मेथड, दूसरे क्या होते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशन मेथड, दूसरे क्या होते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड। तो टैक्स एग्जेम्पशन मेथड मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से जैसे दो कंट्री के बीच में यहाँ पे हो रहा है, देखिए एक कंट्री में वो रेसिडेंट है, दूसरे कंट्री में क्या वो इनकम करे, तो उन दोनों के बीच में यदि DT डबल ए तो एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हमको दो मेथड होते हैं, हमको टैक्स एग्जेम्पशन मेथड से हमको रिलीफ मिलती है, दूसरा क्या टैक्स क्रेडिट मेथड। तो टैक्स एग्जेम्पशन क्या होती है, दोनों देश में से कोई भी एक कंट्री क्या करते हैं, टैक्स को क्या करते हैं, एसएससी का जो टैक्स को क्या करते हैं, छोड़ देता है, मतलब एग्जेम्प्ट कर देता है। ठीक है। तो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देते, तो बात ही यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, जब दो कंट्री में है, तो दोनों कंट्री में कौन से कंट्री क्या करेगा, टैक्स को एग्जेम्प्ट करेगा। ठीक है। कौन सी कंट्री क्या करेगा, टैक्स एग्जेम्प्ट करेगा, वो होते हैं जहाँ पर पीही होती है, वो टैक्स ठीक है, वो टैक्स लेता है, और दूसरे कंट्री को क्या करना पड़ता है, टैक्स छोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीही, राइट, तो यहाँ पे पीही क्या होता है, हमको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब जैसे मान के चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया के कोई भी रेसिडेंट्स इंग्लैंड में जाके इनकम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कहाँ की है, इंग्लैंड की, मतलब जहाँ पे वो इनकम करते हैं, जहाँ पे उसके सारे सेटअप है। ठीक है। मतलब पूरा सेटअप से जो परमानेंट जो सेटअप जहाँ पे है, जहाँ से वो इनकम अर्न, मतलब जहाँ पे वो अर्न कर रहा है, तो उस कंट्री को उसको वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और जो दूसरी कंट्री मीन्स यहाँ पे इंडिया, मतलब जहाँ की ये रेसिडेंसी है, तो रेसिडेंस कंपनी उसको टैक्स को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये होता है हमको टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है हमको टैक्स क्रेडिट मेथड। तो टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होते हैं, जैसे एक कंट्री में, जैसे हमको एक कंट्री में जो टैक्स के बाहर क्या होते हैं, दूसरे कंट्री में आपको उसको क्रेडिट मिलती है। ठीक है। मतलब पहले जो एक कंट्री में जो आपने जितने भी जो टैक्स पे किए, जो दूसरे कंट्री में जाके उस टैक्स को क्या मिलती है, उसका क्रेडिट मिलती है। क्रेडिट मतलब यहाँ पे जैसे मान के ले चलो, उसके रिबेट मिलती है, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, कुछ आपको एग्जेम्पशन मिलती है। ठीक है। कुछ टैक्स क्रेडिट मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी, देखो जनरली क्या होती है, जैसे हमको जैसे लास्ट एग्जांपल में बोले थे, वो इंग्लैंड में कमाया,
तो इंग्लैंड में तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जब वो इंडिया में बोलेगा तो इंडिया का गवर्नमेंट बोलेगा भाई टैक्स दो, तो वहाँ पे तो उसने बोलेगा सर मैंने वहाँ पे भी टैक्स दिया फिर यहाँ पे भी टैक्स दिया और आपके दोनों कंट्री के बीच में GTAA का एग्रीमेंट है तो मेरे को टैक्स का रिलीफ चाहिए, तो टैक्स रिलीफ चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मेथड से। तो ये टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, यदि वहाँ पे आपने जितने भी जो टैक्स पे किए हो, यदि वहाँ पे 20% टैक्स पे किए तो यहाँ पे टोटल 20% नहीं मिलेगा आपको, कुछ परसेंट तक क्या मिलती है आपको टैक्स का जो रिबेट मिलते हैं, मतलब उसको टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, मतलब उसमें कम जितने टैक्स बनती है वो टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा